अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टेलर मैनेजमेंट सिस्टम का रिव्यू देने लगे। तो सबसे पहले इसको सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने एडमिन लॉगिन डिटेल डाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा डैशबोर्ड शो हो रहा होता है। सबसे पहले ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ कस्टमर्स पर। तो कस्टमर यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ अब्बास, और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ रैंडम सा एड्रेस मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑटोमेटिकली आईडी 1 होगी। अगर हम दूसरा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 में चला जाता है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कस्टमर तफ़सीलात पर। तो हमारे पास कस्टमर के वो सारे तफ़सीलात शो हो जाते हैं कि एड्रेस कौन सा है, फ़ोन नंबर उसका क्या है, नाम उसका क्या था। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। उसको मैं चाहूँ यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है हमारे पास। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन है कि हम अगर किसी को सर्च करना चाहें तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं दर्जी पर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हमने टेलर्स को रजिस्टर करना होता है कि टेलर का नाम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जाहिद। उसके बाद इसका मैं रैंडम फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टाइप है। तो टाइप हमने ये टेलर को किस चीज़ के लिए ऐड करना है, शलवार कमीज़ के लिए ऐड करना है, कोट के लिए ऐड करना है, या वेस्ट कोट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐड कर लेता हूँ शलवार कमीज़ के लिए। इसको मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये जो टेलर था हमारे पास रजिस्टर हो गया। इसके बाद मैं तफसीलात पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास टेलर की तफसीलात आ गई हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वेस्ट कोट पर। तो वेस्ट कोट पे हमारे पास 4 ऑप्शन शो हो रहे थे। इसको मैं यहाँ से वेस्ट कोट नाम पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अपने कस्टमर का नाम या उसका जो आईडी होती है वो ऐड करनी होती है, या अगर आपने फ़ोन नंबर से करना है तो फ़ोन नंबर से भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आईडी पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने वर्ड टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली उसका नाम और फ़ोन नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं टेलर नेम, मेरे पास ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा टेलर होंगे, तो यहाँ पर मैं एक नाम सिर्फ उसका ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसका जितने भी जेड से होंगे, जितने भी सजेशन में आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लंबाई है कि कोट की ये वेस्ट कोट की, तो वेस्ट कोट की लंबाई यहाँ पर मैं कुछ रैंडम से डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कुछ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है वी, जो हमारे पास वी शेप का गला होता है, उसके बाद बेन गला होता है, उसके बाद यू शेप का होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। आप चाहे तो यहाँ पर और भी कस्टमाइज इसको बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे वेस्ट कोट टाइप का जो गला होता है। उसके बाद लिंक बटन हमारे पास चाहिए या नहीं, सिंजा पता नहीं ये क्या है, बस ऐड कर दिया हमने क्योंकि ये टेलर का रिक्वायरमेंट था पर ऐड कर दिया। तो इसको अगर आपने करना है तो ठीक है। टेलर्स लोगों को ये समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हमारे पास मुकम्मल जो बुकरम वगैरह है वो ऐड करना है या नहीं, और मुख्तलिफ ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, मतलब एक वेस्ट कोट है, 2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास 1 है। उसके बाद अदर अमाउंट पे अगर कुछ है तो ठीक है, जैसे शेयरिंग वगैरह का मुझे नहीं पता कि शेयरिंग, हाँ शेयरिंग इसमें होता है। उसके बाद डिलीवरी डेट हमने सेलेक्ट करना था कि हमने इसको कौन सी डिलीवरी देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 हफ़्ते में इसको कर देना है तो यहाँ पर मैं डेट डिलीवरी का सेट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास टेलर अमाउंट, टेलरिंग जो मतलब सिलाई का कितने लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ 2100 फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता नहीं है वैसे। क्लॉथ अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मेरे कस्टमर ने मुझसे ये परचेज़ भी किया क्लॉथ, तो ठीक है, नहीं तो ज़ीरो रहने दे। उसके बाद एडवांस कितने दिए, कर दिए तो ठीक है, नहीं तो ज़ीरो रहने दे। शेलिंग के कितने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 300 400 फॉर एग्ज़ाम्पल 300 है। उसके बाद हमारे पास टोटल ऑटोमेटिक आना चाहिए यहाँ पर। खैर ये सॉफ्टवेयर अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, हमने इसको पूरा नहीं किया। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कि 100 प्लस 300 हमारे पास आ जाते हैं, जो कि होते हैं 2400। उसके बाद हमारे पास बैलेंस में आ जाते हैं कि बैलेंस अब कितना रहता है। अगर हमने एडवांस दिए होते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 2400 से वो माइनस हो जाते हैं और यहाँ पर बैलेंस में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ पर 0 रहने देता हूँ। उसको मैं सेव पर क्लिक करके हमारे पास ही ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है और इसका जो रिपोर्ट होते हैं हमारे पास जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेलर को यहाँ पर काफ़ी ईजी रहता है कि हमारे पास ये कौन से टाइप के थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक पिक्चर यहाँ पर ऐड की कि ये वी शेप का जो डिज़ाइन होते हैं वेस्ट कोट का, वही चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जितनी भी डिटेल्स थे, चार थी, खमर
और हिप तीरा वगैरह हमारे पास पूरे के पूरे यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास मुकम्मल बुकरम वगैरह जितने भी हमने चेक किए थे, अनचेक किए थे, वो हमारे पास यहाँ पर आ गए। उसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिलीवरी डेट भी आ जाती है कि हमने इस ऑर्डर को कब डिलीवर कर देने। ठीक है, तो जैसे हमारे पास टेलर को हम ये वाला नाप दे देते हैं, साथ में इसको कपड़ा पकड़ा देते हैं, और जैसे वो कंप्लीट करके दे देते तो हमारे पास ये ऑर्डर नंबर आ जाते हैं। तो ऑर्डर नंबर के बेस पर हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर आया था वो कंप्लीट है या नहीं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं दोबारा आ जाता हूँ वेस्ट कोड पर। वेस्ट कोड ऑर्डर की तफसीलात यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड पर हमारे पास आ गया कि वेस्ट कोड पेंडिंग ऑर्डर्स, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये भी पेंडिंग में जा रहा है। इसको मैं आ जाता हूँ तफसीलात में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक ऑर्डर था जो अब्बास हमारा कस्टमर है उसका था, और इसके अलावा हम इसको चाहे तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने गलत वहाँ पर एंट्री की थी नाप की, मतलब लंबाई वगैरह की चाहती की, तो यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा आ जाता हूँ यहाँ से, और इसको मैं अगर वो रेडी हो जाते तो यहाँ पर मैं इसको मार के एज रेडी भी कर सकता हूँ। तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ एरर है, खैर को हम फिक्स कर लेंगे, और इसको मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, तो इसलिए हमारे पास ये कुछ एरर्स और ये कुछ इश्यूज़ हैं। इसको मैं आ जाता हूँ यहाँ पर वेस्ट कोड पर। इसको मैं अच्छा हाँ, तो हमने वहाँ पर जैसे मार्क एज रेडी पर क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक हमारे पास जो वेस्ट कोड रेडी ऑर्डर्स है हमारे पास उसमें चला जाता है, और यहाँ से जो पेंडिंग था वो भी ज़ीरो में हो गई क्योंकि वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसको मैं अगर डिलीवर पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से हम डिलीवर भी कर सकते हैं। ये एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंडर डेवलपमेंट है। फिर इसको मैं दोबारा इसको कर देता हूँ स्टार्ट, और हम आ जाते हैं इस पे डिलीवर्ड पर। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वो काम कर देते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हमारे पास मैसेज पे वो एरर दे देते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। वो कोई इशू है नहीं, वैसे हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं कस्टमर आईडी से। अगर कस्टमर को अपनी आईडी याद ना हो तो उसके फ़ोन नंबर से भी हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। और उसके अलावा हम आ जाते हैं इसके सारे ऑप्शन हमने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें शलवार कमीज़ पे। तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। इसका जो हम मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर भी मैं सेम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वही कस्टमर हमने ऐड किया था, तो कस्टमर हम वेस्ट कोट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सलवार कमीज़ के लिए। तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली इसका फ़ोन नंबर और नाम आ गया। कौन से टेलर को हमने देने, तो फॉर एग्जांपल जाहिद को देने। एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नाप पर चला जाता है, मेजरमेंट पर चला जाता है। यहाँ पर मैं रेंडम सा ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं बाजू पर। तो बाजू के हमारे पास जैसे वो क्लिक कर देते तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डिज़ाइन शो हो रहते हैं। जितना भी आप ऐड करना चाहते हो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 6 ऐड कर दिए जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर कहते हैं कि मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसका नाप जैसे टेलर ले लेते तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कुछ रेंडम से साइज़ यहाँ पर ऐड किए जो कि हमें पता नहीं कि एक्चुअल साइज़ क्या होती हैं। वो टेलर हमें प्रोवाइड कर देते, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर तो मैं सेव कर लेता हूँ तो हमारे पास ऑटोमेटिक इसका डिज़ाइन 5 नंबर पर आ गया। ये उससे कोई लेने देने नहीं टेलर को। ये जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही डिज़ाइन हमारे पास प्रिंट हो जाएगा उस पर पेज पर। कफ पर आ जाते तो हमारे पास कफ का कौन सा डिज़ाइन चाहिए, तो कस्टमर से पूछा जाएगा कि आपको कौन सा चाहिए, तो वो सेलेक्ट कर लेते फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला। और साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते जो अंदरूनी साइज़ होते हैं, मतलब इनर साइज़ होते हैं। और उसके बाद जो आउटर साइज़ होता है मुझे पता नहीं है इस चीज़ों का, लेकिन फिर भी जो एक टेलर ने हमें ये प्रोवाइड किया था तो हमने इस हिसाब से इसको ऐड कर दिया था। इसको मैं सेव कर लेता हूँ तो हमारे पास उसका ऑटोमेटिकली साइज़ भी आ गया है, साइज़ दोनों साइज़ आ गए। उसके अलावा उसका डिज़ाइन नंबर भी आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं बैन पट्टी। तो कौन से टाइप की बैन चाहिए ये भी कस्टमर से पूछा जाता है। तो यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते, उसके साइज़ सेलेक्ट कर लेते, उसको सेव कर लेते। उसके बाद जो पॉकेट होते हैं, पॉकेट हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन हमने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। यहाँ पर आप चाहे तो और भी ऐड करवा सकते हैं हमसे। तो यहाँ से मैं
फॉर एग्जांपल कस्टमर कहते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए, इसके यहाँ पर मैं इसके साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं सेव कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये 3 मेन चीज़ें थे जो हमने कस्टमर से पूछ लेनी है कि कौन सा बटन्स जो काँच पट्टी के होते हैं वो आपको चाहिए या नहीं, 5 बटन, ये टेलर्स का हिसाब किताब होता है या हमें पता नहीं होता। ये टेलर्स लोग सही से समझ सकते हैं। नो लेबल क्या होता है, साइड पॉकेट 1 चाहिए या 2 चाहिए या बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कफ डबल का चाहिए या नहीं, शलवार पे जो हमारे पास बाज़ लोग होते हैं ना पॉकेट बनाते हैं, तो वो ज़िप चाहिए या नहीं, और जो पॉकेट पर ज़िप लगता है वही चाहिए या नहीं। गोल पेन चाहिए, सादा पेन चाहिए, जिस तरह हमारे पास पेन होता है ना जो कॉलर टाइप होता है। कॉलर तो खैर वो बड़ा वाला होता है, लेकिन जो पेन होता है उसके अलावा यहाँ पर अपने अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ टाइप्स है कॉलर के, तो कॉलर है या नहीं, अगर है तो कौन सा, अमेरिकन कट है, इंग्लिश कट है, फ्रेंच कट है, जो हमारे पास गोल सा होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो हम सूट का नाप ले रहे हैं, ये कुर्ता का है या सादा दामन है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस मतलब अवेलेबल है उस हिसाब से हम इसको नाप में ऐड कर सकते। फॉर एग्जांपल ये सीधा दामन वाला है और कुर्ता है तो ठीक है, नहीं तो इसको रहने दें। अच्छा, सूट की क्वांटिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल 1 है, डिलीवरी डेट कौन सी देनी है, फॉर एग्जांपल इसका भी मैं 1 हफ़्ता दे देता हूँ, और टेलरिंग अमाउंट कितना है, फॉर एग्जांपल मैं 1800 लेता हूँ एक सूट का। और क्लॉथ्स अगर इसने हमसे परचेज़ किए तो ठीक है, नहीं तो रहने दे इसको। शिलिंग अगर है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे इसको, फॉर एग्जांपल 200 है। अदर अमाउंट अगर है तो ठीक, नहीं तो रहने दे। एडवांस अगर देते तो ठीक है, नहीं तो रहने दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2000, क्योंकि हमारे पास 1800, 200, 2000 हो गए, और उसको मैं कर देता हूँ 7 एंड 10। हमारे पास जो ऑर्डर था वो प्लेस हो गया हमारे पास, और क्योंकि हमारे पास अभी ये नहीं है, प्रिंटर नहीं है, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, शलवार कमीज। और इसको मैं, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर अटैच नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली मैं हमसे पूछ लेते कि कहाँ पर सेव करने, तो ये हमारे पास सेव हो गया। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये मांगते हैं कि अपने जो कस्टमर इनवॉइस है उसको भी, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है हमारे पास, लेकिन प्रिंटर है नहीं हमारे पास, तो इसको मैं कर देता हूँ कस्टमर इनवॉइस, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको आ जाते, इसको चेक कर लेते कि ये किस तरह हमारे पास शो होता है। इसको मैं कर देता हूँ, पहले मैं नाप पर आ जाता हूँ जो शलवार कमीज़ का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने वहाँ पर डिज़ाइन सेलेक्ट किए थे और किस किस चीज़ के थे, उसके नाम, उसके साइज़ हमारे पास आ गए। ये टेलर को पता होता है कि ये साइज़ किस चीज़ का है। ये जो हमारे पास पॉकेट का शलवार का पॉकेट था वही है, जो हमारे पास डिलीवरी डेट है वही आ गया, और उसके अलावा हमारे पास और तफ़सीलात यहाँ पर आ गई है। उसके साथ हमारे पास जो ट्रैकिंग के लिए ऑर्डर नंबर होते हैं वो भी हमारे पास आ गए। अच्छा, ये तो हम टेलर को दे देते हैं, टेलर हमें जो ये कंप्लीट करके रेडी करके देते थे, हमारे पास ये जो पेज है ये भी रिटर्न कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास जो कस्टमर वाला इनवॉइस हो जाता है, वो इसी तरह शो होता है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा S01। इसका मतलब है कि शलवार कमीज़ का ये इनवॉइस था जो हमने इस कस्टमर को बना के दे दिया था। क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इसको S ऐड कर दिया। जो वेस्ट कोट कहते हैं वहाँ पर W आ जाते हैं, जो कोट होते हैं वो वहाँ पर C आ जाता है, और उसके तफ़सीलात यहाँ पर शो हो जाते हैं कि हमने बुकिंग कौन सी डेट को की थी, डिलीवरी आपको कौन सी डेट की मिलेगी, और क्वांटिटी कितनी थी, प्राइस कितना था, और टोटल कितना था। यहाँ पर जो और डिटेल्स है वो फ़िलहाल हमने शो नहीं किए, और यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के जो जिसने बनाया वो चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो ये था हमारे पास कस्टमर के, जैसे कस्टमर हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर देते तो ऑटोमेटिकली उसका ऑर्डर आईडी हमारे पास होती है। इसी ऑर्डर आईडी से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपनी सॉफ्टवेयर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमने इसको कर दिया, और मेन सॉफ्टवेयर पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास शलवार कमीज़ का पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है 1, क्योंकि हमने अभी एक ऑर्डर यहाँ पर ले लिया था। इसको मैं ऑर्डर्स पर आ जाता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे मिस हो गया वहाँ पर वो कस्टमर इनवॉइस, तो यहाँ से भी हम इसको प्रिंट कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसका वो टेलर वाला नाप हमसे ख़राब हो गया या प्रिंट सही से नहीं निकला था, तो यहाँ से वो प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मार के एज रेडी कर लेता हूँ तो ये फिर से क्रैश हो गया, क्योंकि हमारे पास ये ऑर्डर आईडी की वजह से ये मैसेज
इशू कर रहा है, इसको मैं दोबारा आ जाता हूँ। ये हमारे पास पेंडिंग से चला गया था ऑर्डर तैयार वाले पे, रेडी वाले पर। तो इसको मैं जैसे डिलीवर पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा क्रैश हो गया, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आईडी की वजह से ही क्रैश हो रहा है, जिस तरह पहले होता रहा। तो यहाँ पर इसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं, जिस तरह हम कोई भी टेलर प्रोवाइड कर लेते हैं, मतलब वो रेडी करके दे देते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग आईडी होती है जो हम इसको प्रिंट करते हैं। तो इसको मैं डिलीवर करूँगा तो हमारे पास डिलीवर में चला जाता है। और इसके अलावा हम आ जाते हैं कोड पर। तो कोड पे भी हमारे पास यही ऑप्शंस है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर इसका छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ, जिसको भी शायद कोड असाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कुछ रैंडम सा, और यहाँ पर हमारे पास गला जो होता है वो बैन है या शेरवानी का है या नन है। फॉर एग्जांपल शेरवानी है, दामन कौन सा है, सीधा है या गोल है, के अलावा स्टाइल कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये वाले यहाँ पर एक ऑप्शन हाइड है, खैर इसको टी कर लेंगे। कितने बटन्स चाहिए हमारे, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा कोट का था, तो कोट में हमारे पास बटन्स होते 3 चाहिए। अगर शेरवानी है तो शेरवानी में हमारे पास ज़्यादा बटन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 बटन्स चाहिए, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी थी, 1 थी। उसके बाद अदर अमाउंट नहीं है तो ठीक है, इसको डिलीवरी में सेट कर लेता हूँ 1 हफ्ते बाद, और इसको मैं कर लेता हूँ 5000। इसको मैं कर लेता हूँ, अगर क्लॉथ हमसे लिया है कपड़ा तो ठीक है, नहीं तो इसको रहने दे। शिलिंग अमाउंट है तो ठीक है, नहीं तो इसको रहने दे। 5000 को मैं कर देता हूँ, यहाँ पर नहीं करना था, इसको यहाँ पर कर देते हैं। और यहाँ पर मैं सेव कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो था वो प्लेस हो गया हमारे पास। और ये भी प्रिंट कर लेते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पिक्चर की ज़रूरत है नहीं। शेरवानी भी हर बंदे को पता होता है और कोट का भी हर बंदे को पता होता है। और बटन्स वगैरह तो हमारे पास यहाँ पर आ गई कुछ 3 इंग्लिश में, इसलिए श्योर है कि इसको हमने चेंज नहीं किया था। खैर इसको हम चेंज कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। तो ये था छोटा सा रिव्यू हमारे सॉफ्टवेयर का। और उसके अलावा ये हमारे पास ऑटोमेटिक बैकअप्स भी ले लेता है। अगर हम इसको बंद करेंगे यहाँ से या यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिक बैकअप भी ले लेते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।